वेलकम टू हिंदी लर्नर चैनल। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की श्रृंखला में ये हमारी आज दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने समझा था कि भाषा क्या है और भाषा के प्रकार क्या क्या हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो में हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम बता चुका हूं जो कुछ इस प्रकार से था, और पहली क्लास में हम भाषा का परिचय कर रहे थे और उसमें हमने भाषा क्या है और भाषा के प्रकार इन दो बिंदुओं को कर लिया है। और आज की इस कक्षा में हम भाषा के परिवार और हिंदी का भाषा परिवार इन दो बिंदुओं को करने वाले हैं। सबसे पहली कक्षा में मैं हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको समझा चुका हूं जो कुछ इस प्रकार से था, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो आज हमारी इस कक्षा में हम बात करेंगे भाषा के परिवार और हिंदी का भाषा परिवार। इसी तरह आपको सिस्टमैटिकली क्रमानुसार सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। कुछ क्लासेस जो हैं वो लंबी होंगी, कुछ क्लासेस बहुत छोटी होंगी। जिस भी टॉपिक का जितना मार्जिन है परीक्षा में उस हिसाब से आपको कक्षाएं दी जाएंगी। अब जैसे ये जो आप शुरुआत के जो 4 बिंदु देख रहे हैं, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार, भाषा के परिवार और हिंदी का भाषा परिवार, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। तो इसलिए इन कक्षाओं की जो लेंथ है वो छोटी है, क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओवर रीडिंग भी नहीं करनी है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते जाना है और आपको सिस्टमैटिकली इसी प्रकार से सभी कक्षाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के परिवार और हिंदी का भाषा परिवार। ये बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। देखिए, हम सब जानते हैं जिस तरह से हम सभी मानव जो खून का रिश्ता रखते हैं तो सभी एक परिवार के अंतर्गत आते हैं, ऐसे ही भाषाओं का भी क्या होता है, परिवार होता है। जिस प्रकार खून का रिश्ता रखने वाले सभी मानव एक परिवार के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार विद्वानों ने भाषा के अलग अलग रूपों में समानता के आधार पर उसे 13 मुख्य परिवारों में बांटा है। देखिए, विद्वानों ने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि बहुत सारी भाषाओं में कुछ समानताएं हैं। विद्वानों ने भाषाओं में देखा कि बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो समानताओं के आधार पर उन्होंने उन भाषा को एक परिवार में रख दिया, और ऐसा करते करते कुल मिला के भाषाओं के 13 परिवार हैं। ठीक है, एक बार उन पर दृष्टि डाल लेते हैं। देखिए, भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती, सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय, यूराल अल्टाइक, बांटू भाषा, रेड इंडियन भाषा परिवार, काकेशस, सुडानी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई और बुशमैन, ये 13 मुख्य परिवार हैं। लेकिन इसमें जो हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार। देखिए, अब सबसे पहले ये तो हो गया पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ये कुल मिलाकर 13 मुख्य भाषा परिवार हैं। ये तो पूरी दुनिया की बात होगी। अब हम दुनिया से निकल के भारत में आते हैं। आप जानते हैं कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवार मिलते हैं मुख्य रूप से। तो देखिए, मैं भारत के भाषा परिवार की बात करूं तो भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, यहां पर भाषा परिवार की लिस्ट है और यहां पर भारत में बोलने वालों की संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। भारत में जो भाषा परिवार पाया जाता है वो है भारोपीय। इसको 73% लोग भारोपीय परिवार की जिनमें जो भाषाएं आती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उनको बोलते हैं। 25% लोग जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं उनको बोलते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले 1.3% और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंदर आने वाली जो भाषाएं हैं उनको बोलने वालों की संख्या 0.7% है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा परिवार है वो है भारोपीय। तो इसको देखिए हम किस किस नाम से जानते हैं, जो इनमें भी मुख्य है। इनमें भी एक भाषा परिवार सबसे प्रमुख है, जो कौन सा है, भारोपीय। इसका भारोपीय नाम कैसे पड़ा है, देखिए इसका जो पूरा आप यदि इसको एलेबरेट करेंगे तो ये निकलेगा। इसका पूरा नाम है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, या इसी को हम जानते हैं भारोपीय भाषा परिवार के नाम से। अंग्रेजी में इसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली यानी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये एक भाषा परिवार भारत का बहुत ही प्रमुख भाषा परिवार, क्योंकि आप जानते हैं कि इस भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कितनी है, 73% है। और इस भारोपीय भाषा परिवार की ही एक उपशाखा है। जैसे आप देखते हैं ना, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी निकलती है, तो इस भारोपीय भाषा परिवार की ही एक उपशाखा है जिसको हम बोलते हैं आर्य भाषा परिवार। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक उपशाखा आर्य भाषा परिवार इसी की है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। भारोपीय भाषा परिवार में अब जिस चीज को समझिए, देखिए अभी हम जो पीछे बढ़ गए हैं उस चीज को समझने की कोशिश करिए। अभी हमने भारोपीय भाषा परिवार पढ़ा, मैंने कहा 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती कौन कौन सी भाषाएं हैं, इस फैमिली में, इस लैंग्वेज फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं। तो देखिए, भारोपीय भाषा परिवार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रशियन और फ्रेंच, ये भाषाएं आती हैं। एक बार फिर से, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, रूसी और फारसी भाषाएं ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिसको मैंने बताया कि 73% लोग भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। अब इनको एक ही परिवार में क्यों रखा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, जो विद्वान थे उन विद्वानों ने इन भाषाओं में कुछ समानताएं पाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। जो विद्वान थे उन्होंने ये पाया कि भाषा के रूप अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी समानताएं हैं। उन समानताओं के आधार पर उन भाषाओं को एक ही परिवार में रख दिया गया। अब ये समानताएं कैसे हैं उसका उदाहरण देखिए। देखिए, यदि मुझे एक शब्द लिखना है माता, तो उस माता शब्द को मैं संस्कृत में लिखूंगा मातृ, अंग्रेजी में हम उसको लिखते हैं मदर, फारसी में हम उसको लिखते हैं मदर, जर्मनी में हम उसको लिखते हैं मोटर और रूसी में उसको लिखते हैं मामा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है, वो है मैं। तो
इस तरह से हमने देखा एक शब्द को लिखने के लिए हमने इन भाषाओं का प्रयोग किया और इन भाषाओं में कुछ हमें समानता दिख रही है, इसके वर्ण में कुछ समानता दिख रही है उस शब्द को लिखने के लिए, तो हमने इनको उठा करके एक कैटेगरी में रख दिया। एक और उदाहरण जैसे यदि हम लेने की कोशिश करें, जैसे हमें हिंदी में दो लिखना है तो संस्कृत में हम उसको द्वि लिखते हैं, अंग्रेजी में टू और फारसी में हम इसको लिखते हैं दोयम। तो कुछ थोड़ी थोड़ी हमें कुछ समानताएं मिली, उन समानताओं के आधार पर हमने इन भाषाओं को भारतीय भाषा परिवार में एडजस्ट कर दिया। बात आ रही है समझ में इतनी? चलिए, तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर एक हमें बात समझ में आती है। अब यहाँ से ये बात तो हुई, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात बता रहा था कि देखिए भारतीय भाषा परिवार की उपशाखा है आर्य भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार की ही एक उपशाखा है आर्य भाषा परिवार। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो भारतीय भाषा परिवार हो गया, ठीक है, इसमें ये भाषाएं होंगी। इस भारतीय भाषा परिवार की भी एक उपशाखा है जिसको हम कहते हैं आर्य भाषा परिवार। तो कुल मिलाके कहने का अभिप्राय हुआ कि भारत के दो प्रमुख भाषा परिवार और उनकी भाषाओं के बारे में आपको बताता हूं मैं, उसी की जो कैटेगरी है। अब हम यहां बात करेंगे भारत के दो प्रमुख भाषा परिवार। अभी हमने इससे पहले चार पढ़े, अभी हमने इससे पहले भारत में चार भाषा परिवारों के बारे में पढ़ा, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। हमने कहा था भारत में चार भाषा परिवार मिलते हैं। अब इसमें से भी हम दो प्रमुख की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? भारोपीय और द्रविड़। अब हम जिसकी बात करेंगे, देखिए वैसे तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भारत में कुल चार भाषा परिवार हैं, परंतु मुख्यतः दो भाषा परिवार हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो कौन कौन से हैं? आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। इस चीज को समझिएगा ध्यान से। आर्य भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं उनको भी हम देखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं उनको भी हम देखेंगे। देखिए आर्य भाषा परिवार की जो सभी भाषाएं हैं वो ये हैं: संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी, असमिया, मराठी, पंजाबी और डोगरी। आर्य भाषा परिवार की जो सभी भाषाएं हैं वो है संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी। ये भाषा आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं और इन सभी भाषाओं की जो जननी है ना, इन सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। अभी आते हैं द्रविड़ भाषा परिवार की तरफ। देखिए जब हम द्रविड़ भाषा परिवार की तरफ आते हैं तो इसकी मुख्य भाषाएं होती हैं ये चार: तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। आप जानते हैं तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। आई होप ये बात अच्छे से हमें समझ में आ चुकी है। अब एक पॉइंट और नोट करना, जो पॉइंट बिल्कुल अलग है। कई बार ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि हिंदी रूप के आधार पर कैसी भाषा है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर जो हिंदी है वो वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है।